कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आरडीडी ब्लॉक डाटसरा ने पंचायत हल्का शाहबाद के खानका तराल में एक चिल्ड्रन पार्क तामीर किया है। ये जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में अपनी नौइयत का पहला पार्क है। इस पार्क की तामीर को लेकर मकामी आबादी में काफी खुशी पाई जा रही है। लोगों ने मुतल्लका महकमे का शुक्रिया अदा किया। ये चिल्ड्रंस वगैरह हमारे हैं, दिन भर यहाँ पे खेलते रहते हैं और बिजी रहते हैं। ये मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा है क्योंकि आजकल जो चिल्ड्रंस है पबजी वगैरह मोबाइल में खेलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, हैजर्डलेस कॉन्सिक्वेंसेस उसमें निकल रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर यहाँ पे खेल कूद कर देंगे, उसमें एक्सरसाइज भी हो जाते हैं, बच्चा फिट भी रहता है मेंटली फिजिकली। इस इलाके में मुझे लग रहा है कि फर्स्ट बार हमने ये इस तरह की ये काम देखी है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। तो काम अच्छा है और जो लोकल कंट्रैक्टर्स उन्होंने बनाए हैं तो मुझे लग रहा है ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में गोडनिकस नंबरस पे मान ये पार्क अत मे शुक्रगुजार पार्क बने, ये बने सान बच्चन हंद खतर बड़ बेहतरीन चीज युस मोबाइलों नश बचन लगन गिंदनस रोकनस। डोडा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डॉक्टर एजाज अहमद वानी को कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ टोंगा की जानिब से डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। डॉक्टर एजाज वानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के शोबे ज़ूलॉजी के सदर हैं। डॉक्टर एजाज जनाब खित्ते के पहले ऐसे शख्स हैं जो कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ टोंगा से डिग्री हासिल करने में कामयाब हुए। डॉक्टर एजाज अहमद वानी के नाम कई कौमी व बैनुल-अक़वामी एजाज हैं। इन्होंने कन्वोकेशन रखी थी हैदराबाद में जो 28-29 मार्च को थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से वो पोस्टपोन हो गई। फिर उन्हें नेक्स्ट डेट जो है फिक्स की 22 और 23 मई उधरी हैदराबाद में, लेकिन वो भी फिर पोस्टपोन हुई टिल 28-29 जुलाई के लिए। लेकिन आजकल के हालात को देखते हुए फिर कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी टोंगा ने इसको फर्दर पोस्टपोन कर दिया टिल फर्दर आर्डर्स के लिए। अब उन्होंने मुझे ये डिग्री जो थी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री जो है ये मुझे उन्होंने बाई पोस्ट और गॉन जो है भेजा। मैंने कल ही इसको रिसीव किया। इस लॉकडाउन में मैंने तकरीबन 15-16 आर्टिकल लिखे हैं जो कोविड-19 पे थे, जिसका जैसे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया में, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके अलावा मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्वारंटाइन पे क्या, क्वारंटाइन की वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उसके अलावा जो है मतलब इकॉनमी जो है इंडिया की उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये तकरीबन 16 आर्टिकल्स अभी तक मैंने ये नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए। तो अभी भी कुछ जो हैं वो अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है कुछ जर्नल्स जो हैं कुछ जर्नल्स में वो भी पब्लिश। एसएफसी के मुलाजमीन ने जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत से उनकी गुज़श्ता 4 महीनों से रोकी गई तनख्वाहों को जारी करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों के मुताबिक तनख्वाह नहीं मिलने से कोरोना वबा के इस दौर में उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर एहतजाज करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने तनख्वाह जारी नहीं किए जाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हम मेहता साहब के शुक्रगुजार हैं, मैडम कमिश्नर मैडम के शुक्रगुजार हैं और अपने एमडी साहब के भी शुक्रगुजार हैं, जो कि एक नया कम्युनिकेशन आया हुआ है कि उसके तहत हमें जो है एमडी साहब को हिदायत दी गई है कि इनकी पे रिलीज़ की जाए फ्राम द अवेलेबल रिसोर्सेज। हम एमडी साहब से आपके माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि जितनी भी पेंडिंग हमारी सैलरी पड़ी हो 4 महीने की वो फौरी तौर पर रिलीज़ की जानी चाहिए। और जो भी हमें इशू हमने यहाँ पे आपके सामने लिस्ट किए हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन बनने से पहले सेटल करने चाहिए और रिवाइज सैलरी के साथ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में मुलाजिमों को ले जाना चाहिए। जिला रामबन में बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाहें गुज़श्ता 5 माह से न मिलने के खिलाफ मुलाजमीन ने कॉरपोरेशन दफ्तर चंद्रकोट के सामने एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से कई बार मुस्तकिली का वादा किया गया मगर वो वफा नहीं हुआ। मुलाजमीन यूनियन के सरबराह इबादत अली ने बताया कि वह बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कोरोना वबा के इन मुश्किल हालात में भी चला रहे ताकि मुल्क का हर कोना रोशन हो सके। ताहम इंतजामिया मेहनत कश मुलाजमीन की तनख्वाहें वागजार करने में ताखीर कर रही है। उन्होंने तनख्वाह न मिलने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की भी धमकी दी। की सैलरी है वो हमें नहीं दी जा रही है, हम बहुत परेशान हैं, हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं इस वक्त। आपको मालूम होगा ये 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। हम इस प्रोजेक्ट को इन हालात में जो वर्ल्ड पैंडेमिक क्राइसिस कोविड-19 के चलते भी हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं।
लेकिन हमें वक्त पर सैलरी नहीं दी जाती। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, इसलिए हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा जो ये मसला है, जो हमारे वेजेस का मसला है, इसको हल किया जाए। बारामूला के डीसी डॉक्टर जे नीतू ने दीगर रियासतों से वादी आने वाले माइग्रेंट मजदूरों और दीगर अफराद के लिए क्वारंटाइन के बेहतर निज़ाम को अपनाने की बात कही। वादी के लोगों की सेहत के लिए उन्होंने इस बात को ज़रूरी करार दिया। इस मौके पर उन्होंने अभी तक इंतजामिया की जानिब से 6 लाख मास्क तकसीम किए जाने की भी जानकारी दी। जो तादाद है, हर दिन लगभग 30 और 40 के बीच में केसेस आ रहे हैं। नो डाउट की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है हमारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों से हम ये तवक्का करते हैं कि वो इस बीमारी के खतरात को देखते हुए और अपनी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी को देखते हुए हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है कोऑपरेट करें, लॉकडाउन पे सख्ती से अमल करें। जो हमारे बाहर से लेबरर्स आए हुए हैं, अगर आप उनकी तादाद देखेंगे, जो कि अक्सर लोगों में एक मिसकंसेप्शन होगी कि शायद उनको बगैर किसी टेस्ट के जो है वो छोड़ा जाता है। इसमें एक बाकायदा मैकेनिज्म बना हुआ है। ईद के हवाले, चूंकि आगे ईद आ रही है, ईद के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर एक लाएअमल बनाया हुआ है। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर ने ईद उल अजहा की तैयारियों से मुताल्लिक अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने ट्रेड फेडरेशन, सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमाओं को 27 जुलाई तक जारी रहने वाले ताज़ा लॉकडाउन की जानकारी दी। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि 27 जुलाई के बाद हालात का जायजा लेकर मरहलावार तरीके से बाजार खोले जाएंगे। डीसी ने पीडीडी और पीएचई को बिना रुकावट के बिजली और पानी सप्लाई की हिदायत दी। पंचारी तहसील में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दामनोटे की इमारत मार्च 2020 में तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते मुनहदिम हो गई थी। 2005 में स्कूल को अपग्रेड करते हुए हायर सेकेंडरी तक किया गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब इमारत मुनहदिम होने के बाद यहाँ ज़ेर तालीम 450 तलबा के लिए सिर्फ 2 क्लासेस हैं। इनमें 300 तालिबात हैं। मजबूरन तलबा को क्लासेस खुले आसमान के नीचे ली जा रही हैं और मौसम खराब होने पर न चाहते हुए छुट्टी दी जा रही है। जो एसएसए की तरफ से जहां बने हुए थे, तो पिछले बारिशों की वजह से वो डैमेज हो चुके हैं मार्च महीने में। इसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश की गई थी कि इसके बारे में कुछ कदम उठाए जाएं, लेकिन इसके बारे में भी अभी तक कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया है। आसमान बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां पे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग दी जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा और सफ़र ना हो। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि उस बिल्डिंग के अंदर, स्कूल के अंदर 8 कमरे हैं। 5 कमरे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। 3 कमरे जो हैं वो समग्र शिक्षा से हमें मिले हुए हैं, तो 2 कमरे हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी में रखे थे। जैसे ही उनके पैसे रिलीज होते हैं, 5 कमरे रिसेंटली जल्दी बन जाएंगे हमारे। पुंछ के फजलाबाद लोरी पंचायत के लोग बुनियादी सहूलियात के फुकदान के चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस इलाके में पक्की सड़क भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को 7 से 8 किलोमीटर की मसाफत पैदल ही करनी पड़ती है। इस सड़क से ट्रैक्टर के अलावा कोई दूसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती। यहाँ के लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली और पीने के पानी की सहूलत भी मुहैया नहीं कराई गई है। मकामी लोगों ने एलजी से उन्हें सहूलियात फराहम कराने का मुतालबा किया। जो पंचायत है ये तकरीबन 1600 वोट पर मुश्तमिल है। तकरीबन 4.5 पौने 5 हज़ार जो है इसका आबादी वाला इलाका है, जो कि इसका लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। लंबाई बहुत दूर पड़ती है, ये ऊपर लास्ट जंगल के साथ जाती है, जो कि कोबरा में जो आर्मी की पोस्ट है वहाँ तक जाती है। ये ज़्यादातर लोग जो है इसके ये पसवंदा इलाके के पिछड़े हुए इलाके के रहने वाले हैं। इसमें कोई ऐसा लीडरशिप ही जो है, कई लीडरशिप ही ने हमारा अभी तक किसी ने भी कोई देखभाल नहीं किया। गंदू भलीसा के डीलर्स एसोसिएशन ने कोविड-19 के चलते राशन की तकसीम के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को फिलहाल मनसूख करने का मुतालबा किया। राशन डीलर्स एसोसिएशन गंदू भलीसा ने एहतजाज करते हुए कहा कि राशन की तकसीम के दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आ जाता है तो बायोमेट्रिक हाजिरी से कई लोग और इलाका मुतासर हो सकता है। उनमें पब्लिक जो है इकट्ठी हो रही है और अंगूठा गा रहे हैं। खता ना करे, अगर किसी एक को भी पॉजिटिव हो गया तो पूरा का पूरा गांव का जो बेड़ा है वो गर्क हो जाएगा। बायोमेट्रिक को तब तक डिले किया जाए, उसी तरह से राशन दिया जाए जैसे पहले दिया।
सांबा में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और खून का अतिया दिया। इस मौके पर कोविड-19 गाइडलाइंस पर भी अमल किया गया। यहां मौजूद डॉक्टरों ने खून के अतिये को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। हाँ, ये हमारा पूरा टाइम टेबल बना हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये आप देख रहे होंगे नई हमें बीसीटीसी वैन जो है ये कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अभी नई मिली है। इसका पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल बना हुआ है। ये पीछे 2 दिन ये उधमपुर में ब्लड डोनेशन कैंप में गई हुई थी, और ये हाईली सोफिस्टिकेटेड वैन है, रेफ्रिजरेटेड है, अंदर इसके ब्लड स्टोरेज की कैपेसिटी भी है, और कंफर्टेबली जो ब्लड डोनर है वो काफ़ी कंफर्टेबली ब्लड डोनेट कर सकता है। तो हमने इसका पूरा टाइम टेबल बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ये विजिट करती रहती है डिफरेंट जगहों पर जहां भी ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, तो वहां ये जाती है और ब्लड डोनेट करते हैं लोग इस पे। 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद डोडा के बारशाला गांव की सड़क का तामीरी काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का तामीरी काम शुरू कर दिया है। इस सड़क की तामीर के बाद गांव वालों की मुश्किलात हल हो जाएंगी। गांव वालों ने लाखों रुपए की लागत से तैयार की जा रही सड़क की तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और साबिक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शक्तिराज परिहार का शुक्रिया अदा किया। रोजगार थे, कहीं काम धंधा नहीं मिलता था, तो फिर इस रोड का काम बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान ही दोबारा इसका काम शुरू हुआ, तो इससे काफ़ी लोगों को मतलब रोजगार मिल गया। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का कि जिन्होंने इस दौर में भी हमारे गरीब लोगों का इतना सोचा, और जबकि अभी हमारे कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई बहन डिलीवरी वाली, वो आराम से गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।